नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अंडर 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और ये वैकेंसी आपकी है उड़ीसा हाइड्रो पावर प्लांट की। यानी कि अगर आप उड़ीसा के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं केवल उड़ीसा के लिए है, ये कोई भी बच्चा, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रीशियन से तैयारी कर रहा है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और एक बेहतरीन मौका है भाई उड़ीसा वाले के लिए ना। यानी उड़ीसा के साथ साथ अगर आप ITI से अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या फिर आप वायरमैन से ट्रेड से हैं या ITI से किसी भी ट्रेड से हैं, लगभग जो मोस्ट जो पॉपुलर ट्रेड होता है यानी वहाँ से देखने को वैकेंसी मिली है और ये वैकेंसी आपकी है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, पीछे दिखाई भी दे रहा है कि क्या लिखा है, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये वैकेंसी है। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या यहाँ से पॉइंट आपसे मांगा गया है। तो इन्होंने कहा कि भाई इसकी जो लिंक है, यानी कि जो ये एप्लीकेशन स्टार्ट जो डेट है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की, जो कि स्टार्टिंग है वो डेट है 17/8/2023 से। यानी कि 17/8/2023 से इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, यानी 17 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14/9/2023 को है और लास्ट डेट सबमिशन की जो डेट दी जाती है 14/9/2023 को है। ठीक है, और इसका इन्होंने एग्जाम डेट भी दे दिया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर 2023 में हम इसका एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो भैया आप सभी लोग तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम आपके सामने है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे की कहानी के बारे में बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर और पॉइंट आपसे पूछा गया है। ये तो हो गया भाई आपके डेट की बात। डेट के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भाई क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया, ज़रा इसको भी बता दीजिए श्रीमान जी। तो अगला पेज यानी सेकंड नंबर पे ये रहा आपका वैकेंसी पोजीशन अभी आपका ओपन हो रहा है और ये रहा आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग ऑपरेटर, है ना, खुल रहा है भाई, है ना। चलो भैया आराम से खुलो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे आराम से देख लेंगे। ठीक है भैया, ये रहा आपका, है ना। ये रुक जाइए, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ क्योंकि ज़्यादा ऊपर हो गया। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, यस, आओ दिखाता हूँ। सबसे पहले ही इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन किसके लिए भैया है? इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन के लिए है। और इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन में क्या क्या कहा गया है, जरा आइए हम इस पर फोकस करते हुए चलते हैं फटाफट। ST के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम 32 सीट देंगे। किसके लिए भाई? ST के लिए सबसे पहले उन्होंने लिखा 32 सीट होगी। SC सीट के लिए हम देंगे 9, यानी SC भाई के लिए। और EBC जो होगा यानी जो उड़ीसा के लिए होगा उसके लिए उन्होंने कहा भाई हम 5 सीट देंगे। जनरल के लिए 35 सीट है, यानी टोटल हम कह सकते हैं कि जो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी से ऑपरेटर हैं या इलेक्ट्रीशियन या लाइनमैन से अगर आपने ITI किया है तो भैया आपके लिए 81 सीट है। कितनी है टोटल? 81 सीट है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, मैकेनिकल फीटर की बात अगर करता हूं मैं, तो भैया फीटर वाले भी तैयार हो जाइए। फीटर के लिए उन्होंने कहा भैया 12 सीट है और SC के लिए 0 सीट है, EBC के लिए 1 है और UR के लिए 26 सीटें हैं। टोटल उन्होंने कहा भैया हम 39 सीट आपको देंगे PWD यानी XSM 1 का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेल्डर ट्रेनिंग की, वेल्डर ट्रेनिंग के लिए हमारी जो सीट उन्होंने दिया है, यानी कि सेम कहानी वही कि भाई ST के लिए 1, SC के लिए 1, EBC के लिए 0, 1, UR के लिए 1, टोटल 3 सीट है। ऐसे ही इन्होंने प्रोसेस बढ़ाया है कि भाई और क्या क्या है। तो आइए हम आगे दिखाते हैं। जैसे वायरमैन ट्रेनिंग के लिए, तो वायरमैन ट्रेनिंग के लिए जो सेम कहानी बात होगी, जो इलेक्ट्रीशियन का बच्चा जो पढ़ेगा सेम उसी चीज़ का भी वायरमैन के लिए भी पढ़ेगा भैया। फिर आगे आइए हम बात करते हैं और क्या लिखा है। और इन्होंने लिखा है कि और भी इन्होंने दिया है कि मतलब पे स्केल कैसे देंगे, यानी कि सैलरी कैसे देंगे। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन के लिए जो पोस्ट कोड नंबर इन्होंने दिया है और 22,700 से ये स्टार्टिंग करेंगे। ठीक भैया, और मान के चलिए कि 81,100 रुपये, यानी कि आपको मतलब बेसिक पे से 25,500 से स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है, सेम वही, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। सेम वही आपका मैकेनिकल फिटर के लिए भी होगा, सेम वही आपका वेल्डर के लिए भी होगा। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर के लिए होगा, वायरमैन के लिए होगा, स्टोर कीपर ट्रेनिंग के लिए होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे कि और किसका होगा, तो अगर सुनिए, अब आ जाइए कितनी फीस है, जरा ये हम चेक करते हैं। ऊपर साइड में भी है, इन्होंने दिया है कि कितनी फीस है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द पीरियड ऑल द ट्रेनिंग्स शैल बी पेड द अबव कंसिडर्ड स्पेंड द मेडिकल अलाउंस, मतलब मेडिकल के लिए भी 200 रुपये देंगे। इसके अलावा पर मंथ एंड द एडिशनल अमाउंट 500 पर मंथ सेल मुखी गुड रिमोट एरिया अलाउ, जो भी इन्होंने दिया ट्रेनिंग के लिए, है ना भैया। फिर आगे आते हैं। फिर इसके बाद सर्विस एग्रीमेंट का हो गया। फिर उसके बाद
इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए हाँ क्या क्या क्वालिफिकेशन जरा ये देखते हैं, या अब नेक्स्ट हमारा क्वालिफिकेशन ही है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको ये पता है कि 10वीं पास होना चाहिए जनरल तौर पे, या फिर वही लिखता है ना कि HSC विथ अप्रूव्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम द कैंडिडेट पासिंग नेशनल। तो भैया इन्होंने कहा है कि आपको इलेक्ट्रीशियन तो चाहिए, साथ में हमको अप्रेंटिस का भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है। इसके अलावा बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल फिटर की बात करते हैं अगर है तो मैकेनिकल फिटर में भी इन्होंने कहा कि भैया हम आपको वही क्वालिफिकेशन सेम, कोई नहीं अंतर करने वाले हैं, 10th पास, बाकी फिटर, बाकी हमको सर्टिफिकेट क्या चाहिए NCVT का, यानी कि हमको अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो भैया अप्रेंटिसशिप भी होना अनिवार्य है। बिल्डर के लिए भी वही कहानी सेम, कोई नहीं चेंजिंग करने वाले, ये कहेंगे भैया हम नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है। बाकी हमने आपको बता ही दिया कि स्टोर कीपर वगैरह के डिप्लोमा के लिए है ना। बाकी इन्होंने क्या क्या दिया है, एज क्राइटेरिया क्या क्या है, आ जाइए देखते हैं हाँ देखते हैं कुछ दिखा है क्या इन्होंने एज क्राइटेरिया। एज के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम 5 ईयर वगैरह देंगे एज छूट, है ना। कैंडिडेट भी अंडर 18 ईयर्स एंड नॉट अबव एज द 38। चलो भैया भाई एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया कि भाई 18 साल होना चाहिए और 38 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। कोई बात नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे आगे भैया, और कहानी कुछ है क्या आपने, चलो भैया आपने एज बता दिया और क्वालिफिकेशन बता दिया, सैलरी बता दिया, मेन चीज़ तो यही होता है फॉर्म की डेट भी बता दिया इन्होंने। 40% इन्होंने दिया है रिजर्वेशन OBC सर्टिफिकेट, वो तो रहेगा ही भाई, वो तो सबकी जगह सबकी बात हो गई है ना। तो बस मुझे लग रहा है आई थिंक बस इतना ही मेन चीज़ें था। बाकी एलिजिबल कैंडिडेट विद द इशू, बाकी उन्होंने वो नहीं दिया, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, यहाँ लिखा भी है देखिए, विल बी कॉल द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंपेयरिंग 120 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस भी है कि भैया 120 क्वेश्चन टोटल पूछेंगे, और जिसमें पार्ट 1 40 क्वेश्चन होगा फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग इंग्लिश, भैया सब कुछ दे दिया इन्होंने। जनरल अवेयरनेस जो होता है आजकल के जो कंपटीशन में जो चलता है नॉन टेक का, सेम कहानी उन्होंने पूछा है। इसके बाद इन्होंने कहा भाई कि 80 क्वेश्चन हम पूछेंगे सब्जेक्ट से, तो भाई टेक्निकल है तो 80 नंबर पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इस इन्होंने कहा कि भाई आपको क्वालिफाई होना है, 2 आवर्स का इन्होंने टाइम दिया है। बाकी एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बता ही दिया जो जो चीज़ें होती है, तो बस इतनी सी ही आपको हाँ बाकी इनकी फ़ीस देख लीजिए, 500 रुपये इन्होंने रखा है ना। कितनी रखा है इन्होंने, 500 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है कि भाई आपको पे करना पड़ेगा UR और SBC के लिए 500 रुपये। बाकी SC ST के लिए इन्होंने कितना रखा है, फ्रॉम द पेमेंट एप्लीकेशन फीस शुड आर द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। बाकी इन्होंने मुझे लग रहा बाकी लोगों को इन्होंने छोड़ा है ना। बाकी इन्होंने UR के लिए इन्होंने 500 रुपये की फ़ीस इन्होंने रखा है कि भाई 500 रुपये आप फॉर्म को भर दीजिएगा। तो भैया आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थे। और अगर आप भी ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे इस चैनल से। डेली हमारी क्लासेस सुबह 8 बजे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। बाकी अगर इस चैनल के माध्यम से वैकेंसी न्यूज़ की जो भी नोटिफिकेशन मिलता है हम बार बार आपको अपडेट देते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।